नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस थाने में गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, एसपी को दिया ज्ञापन, कहा मिलकर लगाएंगे गुंडों पर लगाम। नगर परिषद कर्मचारी से अभद्र व्यवहार, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, हड़ताल की धमकी। छात्रों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। अकीदतमंदों ने की रब की इबादत, रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा। अब समाचार विस्तार से। पुलिस और प्रशासन से इतर भी एक बड़ा तबका है देश में, जिसे हम समाज कहते हैं। समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है। समाज को व्यवस्थित रखने में व्यक्तियों का बड़ा योगदान है, लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज और कानून को ठेंगा दिखाने लगता है तो समाज उस भटके हुए व्यक्ति को आईना दिखाता है। हनुमानगढ़ का समाज इन दिनों यही कर रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे पुलिस थाने में पत्रकार की पिटाई से उपजे हालात के बाद समाज की तल्ख प्रतिक्रिया से जुड़ी खबर। आपको दिखाएंगे नगर परिषद कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की और एसएफआई के आंदोलन से जुड़ी खबर भी। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। यह खबर किसी अखबार के लिए भले छोटी हो, लेकिन हम इसे सबसे बड़ी खबर मानते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आम जनता की सुरक्षा से जुड़ी खबर है। दरअसल गुंडों से निजात दिलाने के लिए हम पुलिस थाने में शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन तब क्या हो जब पुलिस थाने में ही किसी की पिटाई हो जाए और समूचा पुलिस महकमा गुंडे की तरफदारी करने में जुटा हो। हनुमानगढ़ पुलिस इन दिनों इसी आरोप से घिरी हुई है। आरोप यह है कि वह दलालों को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन लोकतंत्र है। जब जनता खुद अव्यवस्था से निपटने के लिए आगे आने लगे तो यह सभ्य समाज के लिए अच्छी और सुखद पहल है। हनुमानगढ़ की जनता आज इसी का परिचय देने जुट गई। 14 जुलाई 2014 का वह मनहूस दिन पत्रकार प्रदीप पाल को बार बार याद आ रहा है। छोटे से पत्रकारिता जीवन में उसके लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं। पत्रकारों पर हमले की बात कोई नई नहीं है। जब भी कोई सच्चा कलमकार बुरे लोगों के खिलाफ लिखता है तो उस पर हमले होते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ शहर इस मामले में शांति प्रिय रहा है। छिटपुट हादसों को छोड़ दें तो यहाँ पर लोग बड़े आत्मीयता से रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे के दौरान शहर में कुछ गलत लोगों का पदार्पण हुआ और शहर में अवांछित लोगों से जुड़ी खबरें लोगों को परेशान करने लगी। पत्रकार प्रदीप पाल भी कवरेज के लिए पुलिस थाना गया था। उसे क्या पता था कि जिस उत्सुकता और लगन के साथ वह खबरों की तरफ भाग रहा है, वक्त उसे ही खबर बनाने के लिए बेताब है। जी हाँ, पुलिस थाने में मौजूद एक शख्स ने मामूली बातों पर उसकी पिटाई कर दी। उस पुलिस थाने में जहां पर जाने से अपराधियों की रूह तक कांपने लगती है, लेकिन विनीत बिश्नोई उन अपराधियों का भी गुरु निकला। उसके मन में कानून का कोई खौफ नहीं। उसने प्रदीप पाल के साथ मारपीट करने से पहले यह नहीं सोचा कि इसका हश्र क्या हो सकता है। दरअसल उसे इस महकमे पर भरोसा था कि पुलिस के अफसर उसे बचा लेंगे, क्योंकि आरोप है कि वह पुलिस का दलाल है और पुलिस अपने दलालों को सदैव बचाते आई है, क्योंकि वह उसकी मजबूरी भी है। कहावत भी है, चोर और चोर दोनों आपस में मौसेरे भाई ही होते हैं। पुलिस कर्मियों ने इस मामले में अब तक पूरी तरह मौसेरे भाई का फर्ज निभाया है। खैर, मामला पुलिस में ही जाना था, लेकिन पुलिस थाने में विनीत बिश्नोई की दलाली नहीं रुकी। रोज की तरह उसका आना जाना जारी है। सप्ताह भर बीतने के बाद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे उन लोगों को धमकियां मिलने शुरू हो गई जो प्रदीप के पक्ष में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे थे, तो आम जनता भला कैसे चुप रहती। वे भी हनुमानगढ़ की शांति प्रिय जनता, जिसने सच को सच और झूठ को झूठ कहा है। लिहाजा शुक्रवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एसपी कार्यालय का घेराव कर रोष प्रकट किया। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, दलालों को बाहर करो, दलालों को बाहर करो, गुंडागर्दी बंद करो, दलालों को बाहर करो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पार्षद देवेंद्र पारिक, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश तंवर,
सागर शर्मा आदि ने कहा कि समूचा घटनाक्रम न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए शर्मनाक है बल्कि शहर के लिए भी चिंताजनक है। हनुमानगढ़ हमेशा शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। कोई बाहर से आया व्यक्ति इस माहौल को खराब करे, यह बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में असामाजिक तत्वों को वे पनपने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। स्काई न्यूज के हमारे रिपोर्टर के साथ पुलिस थाने में जूडो कोच विनीत बिश्नोई द्वारा मारपीट की गई, अपमानजनक व्यवहार किया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे सुनने में ये भी आया है कि उसके पत्रकार बंधु को कोई धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम हनुमानगढ़ में ऐसी बात किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सच्चाई का और अच्छाई का साथ देंगे, बुराई को कहीं नहीं पनपने देंगे। और जो लोग गलत रास्ते पे चलकर और कोई असामाजिक तत्वों को कोई बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको भी हम उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मेरी मांग है कि इस मामले को लेकर तुरंत कोई कार्रवाई करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रकाश तंवर के मुताबिक इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ता रहा है और आगे भी लड़ेगा। किसी असामाजिक तत्व को न पनपने देगा और न ही हदें पार करने देगा। विनीत बिश्नोई ने जो मारपीट की है, प्रदीपपाल जी एक सामाजिक व्यक्ति है और बेदाग छवि के हैं और उनके साथ जो मारपीट की जो घटना की गई है उसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा निंदा करता है। और आज एसपी महोदय से भी इसके बारे में हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और विनीत बिश्नोई को सीएलजी सदस्य से सस्पेंड किया जाए। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आए। उनका कहना था कि 10 दिन बाद भी पुलिस का रुख संतोषजनक नहीं है। आरोपित खुलेआम लोगों को धमका रहा है। कई छात्र संघ अध्यक्षों को धमकी दी है उसने। स्वामी के मुताबिक उन पर दबाव डाले जा रहे हैं कि वह मामले में ना पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस थाने में उसके कई पैरोकार हैं जो उसका पक्ष लेते नजर आए। जो हमारे साथी प्रदीपपाल के साथ जो गत दिनों पुलिस टाउन जंक्शन पुलिस थाने के अंदर मारपीट हुई है, उसके मुद्दे को लेकर हमने पुलिस थाने ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। तो जो भी ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो उनको धमकाया जा रहा है, पूरी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे साथी है उनको भी धमकाया जा रहा है और ज्ञापन देने के लिए मना किया जा रहा है। तो हमारी मांग है भी जो जूडो कोच विनीत जी बिश्नोई है, उन्होंने जो ये अश्लील हरकत की है, हम चाहते हैं भी हमारी मांग ये है भी उनको जल्दी से जल्दी सीएलजी से बाहर करें। आज हमने एसपी साहब महोदय को ज्ञापन दिया है भी विनीत बिश्नोई जूडो कोच है उनको सीएलजी से बाहर करें और हमारी मांग शीघ्र पूरी करें। खास बात है कि एसएफआई ने पुलिस की मिलीभगत से हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ पूरी तरह तल्खी दिखाई है। एसएफआई के नेता जगदीश स्वामी के मुताबिक मीडिया लोगों को सही खबर दिखाता है, लेकिन गुंडई तत्व उन पर हमला करने से बाज नहीं आते। स्वामी ने आरोप लगाया कि एक अस्पताल में अवैध तरीके से गर्भपात के मामले से संबंधित किसी खबर से विनीत बिश्नोई पत्रकार प्रदीपपाल से नाराज था और उसने ऐसी हरकत की। कुछ दिनों जो मीडिया को एक न्याय दिलाने वाला परिंदा कहा जाता है, आज उसके साथ जाती हो रही है। अगर मीडिया किसी बात को सामने नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? प्रत्येक बात को आगे लाने के लिए मीडिया ही काम करता है और मीडिया के रिपोर्टर प्रदीपपाल जी ने ये किया। भगत सिंह चौक पर एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर वो गर्भपात वाली कई बातें होती थी, उसके खिलाफ उन्होंने मुद्दा उठाया। तो एक राजनीतिक और प्रशासनिक दलाल ने जो हमेशा राजनेताओं के संपर्क में रहता है, बड़े अधिकारियों की दलाली करता है, उस दलाल ने रिपोर्टर को धमकाया और गाली गलौज की, वो भी थाने में। इसकी एसएफआई घोर निंदा करती है और कड़ा कदम उठाते हुए सबको आगाह करती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, सीएलजी से बाहर निकालें। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो एक कड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेवार प्रशासन होगा। छात्र नेताओं के मुताबिक पूरे प्रकरण में जंक्शन थाना स्टाफ की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। पुलिसकर्मी आरोपित का पक्ष ले रहे हैं, ऐसे में उन्हें थाना में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें तत्काल हटाए जाने की जरूरत है।
इस थाने में जिनके सामने ये असामाजिक अपमानजनक घटना की गई, मैं चाहूँगा और सभी हमारे साथी चाहेंगे भी 2 अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, मान सिंह जी, करतार सिंह, उन सिपाहियों को जल्द से जल्द बर्खास्त सस्पेंड किया जाए। राजस्थान मिथिला सेवा समिति के दिलखुश मंडल ने कहा कि हम इंसाफ के लिए पुलिस थाना जाते हैं, लेकिन जब थाना कर्मी खुद गुंडे पालने लगे तो फिर आम जन का क्या होगा। पत्रकार के साथ पुलिस थाना में मारपीट का मामला पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा करती है। पत्रकार के साथ पुलिस थाना में मारपीट का मामला पुलिस महकमे के लिए शर्मनाक है। प्रदीप पाल जी हैं, इनके साथ जो थाने के अंदर में जो मारपीट हुई विनीत बिश्नोई द्वारा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम ये थाना अधिकारी से भी ये मांग करते हैं कि थाने जहां इंसाफ होता है, जहां इंसाफ की लड़ाई होती है, जो इंसाफ करने वाले उनके सामने अगर मारपीट होती है और वो देखते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, घोर निंदनीय बात है। इस बात के लिए हम बहुत ही ज़्यादा पुलिस प्रशासन से हमें अपेक्षा रहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे शहर के लिए एक सही और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। और जब उनके साथ अगर थाने में ऐसी घटना हो पुलिस के सामने और वो पुलिस वाले और वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, यानी कि साथ दे रहे हैं, उनको छुड़ाने की जगह उनके साथ दे रहे हैं, मान लीजिए, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। एडवोकेट रिंकू मिश्रा ने कहा कि आरोपित विनीत बिश्नोई संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है। उसकी करतूतों की चर्चाएं शहर में होती रहती हैं। फिर वह सीएलजी का सदस्य कैसे बन गया, आखिर किसके कहने पर उसे सदस्य बनाया गया, इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा और शहर के आमजन द्वारा पुलिस प्रशासन का एसपी ऑफिस का घेराव किया गया और उनसे मांग की गई कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कि तथाकथित इस हनुमानगढ़ के अंदर अपने आप को जो है इसका हनुमानगढ़ का बादशाह समझता है, उसे सीएलजी से बाहर निकाला जाए। और ये प्रशासन से कई दिनों से एसपी साहब से मांग की जा रही है, परंतु शायद उनका भी इसमें कुछ न कुछ हित छुपा हुआ है। इसके कारण जो है वो इस मामले पे संज्ञान नहीं ले रहे। इसके विरोध में जो है शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा और आम नागरिकों द्वारा इसका घेराव किया गया। एक व्यक्ति जो कि पुलिस थाने में पुलिस अफसरों के सामने एक पत्रकार को पीटता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और उस व्यक्ति के बारे में पूरे शहर को मालूम है कि उसके कारनामे क्या है। अपने कुकृत्यों के लिए वह घर घर में जाना जा रहा है, परिवार तोड़ना, लोगों के साथ अमानवीय कृत्य करना और बड़े बड़े अफसरों के साथ अपनी जानकारी का धौंस जमाना, यही उसके मुख्य कार्य हैं और उसी के बल पर वह सीएलजी सदस्य भी बना। पार्षद सुरेश महायच और एसएफआई नेता प्रदीप राव ने घटना को पुलिस महकमे के लिए शर्मनाक बताया और 2 टूक कहा कि आरोपित को तत्काल सीएलजी से हटाने की जरूरत है, वरना जनता सड़क पर उतरेगी और पुलिस अपनी करतूतों पर सफाई तक नहीं पेश कर पाएगी। व्यक्ति को जो सीएलजी के सदस्य बने हुए हैं, इनको तो उसी टाइम निकालना चाहिए था, तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। आज उनको इतना चैता बनाया हुआ है, ऐसा क्या उनमें? ऐसे आदमी जो मार कुट्टी कर रहे हैं पत्रकारों से, उनको आप इसमें से सीएलजी के सदस्य रख रहे हो। तो इस विषय में हमने उनको कहा एसपी साहब को कि अगर ये उनको यहाँ से पद से हटाया नहीं गया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ तक होएगा हम हनुमानगढ़ बंद भी कराएंगे। प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसका नाम भी लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा और सभी के संबंध में होगा। कहता है खुद को जूडो कराटे का क्या पता कोच है, कौन सा कोच है, कहाँ से उसके बेल्ट हैं लिए हैं, उसने पैसे दे के लिए या इधर उधर से उठा के लेके आया है। अब थानों की दलाली कर रहा है और इधर उधर कहता फिरता है कि मैं सीएलजी का सदस्य हूँ और मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा। लोगों में धौंसबाजी करता है और पिछले दिनों जब एक पत्रकार के साथ उसने मारपीट की घटना पुलिस थाने में कर दी तो ये हद से ज़्यादा हो गया। इसके संबंध में हमने आज एसपी साहब जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं, उनको बताया है कि ऐसे व्यक्तियों को सीएलजी जैसी कमेटी से भी अगर बाहर निकाल दोगे तो इससे भलाई होने वाला है पुलिस का, क्योंकि इस प्रकार के दलाल प्रकार के व्यक्ति जब इस
कमेटी में रहेंगे तो होना करना क्या है, कल को पुलिस को बदनामी दिलवाएंगे। तो उन्होंने हमारा स्वीकार किया है ये ज्ञापन और कहा है भी हम इस एक नियमित प्रक्रिया के तहत इसको हटाने की जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और हमें आश्वासन दिया है कि ये जो जाँच है CO साहब को दे रखी है इस मामले की और उसमें कार्रवाई। कुछ भी हो, इस घटनाक्रम ने शहर में कई सवालों को जन्म दिया है। पहला सवाल तो यह कि क्या कोई पुलिस की शह के बिना थाना में किसी की पिटाई की हिम्मत जुटा सकता है? क्या थाने में पिटाई के बाद थाना इंचार्ज ने घटना को रोजनामचे में डाला? जब आरोपित खुलेआम लोगों को धमका रहा है और बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहा है तो पुलिस उसे पाबंद क्यों नहीं करती? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि पुलिस का वह कमाऊ पूत है और कोई भी बाप अपने कमाऊ बेटे की बलि नहीं लेता। फिर पुलिस का चरित्र तो वैसे भी दागदार रहा है, लेकिन जब जनता खुद अराजक लोगों के खिलाफ सड़क पर आ जाए तो फिर पुलिस का रवैया कैसा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। पुलिस थाने में पत्रकार की पिटाई और पुलिस के खिलाफ भड़के जनाक्रोश संबंधी खबर के बाद आपको बताते हैं नगर परिषद से संबंधित खबर। दरअसल सरकार के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाना नगर परिषद के कर्मचारियों को भारी पड़ गया। पॉलीथीन के उपयोग पर लगाम कसने के लिए सरकार सख्ती बरतने की बात कहती है, लेकिन जब हनुमानगढ़ के नगर परिषद कर्मियों ने अभियान चलाया तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी की। इससे कर्मचारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पॉलीथीन के बढ़ते उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद ने खास अभियान चलाया है। इसके लिए सफाई निरीक्षक गौरी शंकर और सहायक अभियंता महावीर गोदारा को प्रभारी बनाया गया है। टीम ने पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की तो तरुण पुत्र पवन नामक दुकानदार ने उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हुए महिला कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की। इससे कर्मचारियों का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने उप कार्यालय का घेराव किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता राजस्थान अधिनियम के तहत जो पॉलीथीन अभियान है, जो पॉलीथीन पकड़ते हैं, जो हमारे सफाई इंस्पेक्टर गौरी शंकर जी व महावीर गोदारा जी के नेतृत्व के अंदर टीम बनाई गई थी कलेक्टर साहब के आदेश के द्वारा। जब पॉलीथीन पकड़ने गए वहां पर लेडीजें भी हमारे साथ थी। तरुण स्नो पवन कुमार, इन्होंने लेडीजों के साथ गलत व्यवहार किया है, मार कुटाई की है। पॉलीथीन पकड़ने के हमारे ये जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी काम में बाधा डाली है। इसी तरह 16/6 को हमने एक नाला निकलवाया यहाँ पर पीड़ी चक्की के पास। शीशपाल नैन, विजय, जितेंद्र, इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, मुकदमेबाजी कराई। इनको अगर गिरफ्तार नहीं किया, दोनों मुकदमे हम ओपन करेंगे। जब तक मुकदमे नहीं होते हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ी। वो विद्यार्थियों के साथ घटनाएं होती रहती है और बाजार में जो भी लोग हैं इनको एक जातीय द्वेषता के कारण इनके साथ अत्याचार करते हैं। तो इसका आज जो विनोद जी ने बताया 2 घटनाएं हुई है, इन दोनों घटनाओं को हम लेते हुए थाना और जिला प्रशासन का घेराव करेंगे। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। SFI के बैनर तले विद्यार्थी पूरी तरह लामबंद हो चुके हैं। राजकीय NMPG कॉलेज में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद राजकीय NMPG कॉलेज में सुविधाओं का टोटा है। न पढ़ाने के लिए समुचित स्टाफ नियुक्त है और न ही विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में युवाओं का भड़कना लाजमी है। SFI के बैनर तले छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। पहले भी कई बार कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया, फिर भी उसका कोई असर न पड़ने पर हमने आज कॉलेज का क्लासों का बहिष्कार किया है तथा कॉलेज को बंद किया है। इसके अंदर छात्रों ने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग दिया है। आज कॉलेज के अंदर विभिन्न समस्याएं हैं। अगर हम पानी और शौचालय की बात करें, आज कॉलेज के अंदर वो भी बहाल नहीं है। अगर हम देखें पुस्तकालय, जिसके अंदर छात्रों को पर्याप्त किताबें नहीं मिलती है, और यहाँ सभा भवन नहीं है, पर्याप्त यहाँ टीचर्स नहीं है। और यहाँ बात करें भूगोल विषय की, आर्ट के अंदर आज वो भी नहीं है। फिजिक्स के टीचर सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस BSc संकाय के लिए आज वो भी नहीं है। विभिन्न मांगों के लेकर SFI ने आज कॉलेज को बंद किया है तथा क्लासों का बहिष्कार किया है। अगर व्यवस्था बहाल नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा, हम आमरण अनशन पर जाएंगे। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर DS भुल्लर के मुताबिक छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया, लेकिन इस संबंध में वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्थानीय स्तर पर मामला नहीं है। स्टाफ की कमी को लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक को अवगत करवाया जा चुका है। विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद संभवतः सरकार इस पर फैसला करेगी। हमने इसके लिए यहाँ के स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया है, उच्च शिक्षा मंत्री को दिया है, प्रभारी मंत्री को दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, डायरेक्टरेट को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है। तो लेकिन वो भी जैसे विधानसभा का सत्र चल रहा है तो संभवतः हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी तो साहब की व्यवस्था सुधर जाए। कुछ तारीखें कई तरह के सुखद संयोग लेकर आती हैं। शुक्रवार का दिन भी ऐसा ही था। खास बात है कि जुमातुल विदा और शब कद्र का एक ही दिन आना बड़ी बात है, लिहाजा अकीकतमंदों ने दिन भर रब की इबादत की। रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार जमातुल विदा के नाम से जाना जाता है। इसका खासा महत्व भी है। बताया जाता है कि इस मौके पर नमाज के दौरान खास खुतबा पढ़ा जाता है। इसके बाद रात को शब कद्र पर पूरी रात रब की इबादत करते हैं।
मस्जिदों को खास तौर पर सजाया गया। अकीकतमंदों ने नमाज, कुरान की तिलावत और तस्बीह आदि के जरिए इबादत की। इमाम मोहम्मद अली के मुताबिक इस्लाम में शब-ए कद्र का खास मर्तबा और मकाम है। इसे लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रात की सारी दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत बरसाते हैं। महिलाओं ने भी घरों में नमाज, तस्बीह और कुरान शरीफ पढ़ते हुए इबादत में वक्त गुजारे। रमजान का महीने का आखिरी जुमा था और दिन सभी मुसलमान भाई आखिरी जुमे के दिन नमाज अदा करने आते हैं और ईद का चांद देखने के बाद ईद मनाई जाएगी। मतलब जो मुस्लिम नुआई के मुताबिक क्या है कि चांद देख के ईद मनाई जाती है, नहीं कि तारीख मुताबिक ईद मनाई जाती है देश के अंदर। और सभी मुसलमान भाई सभी भाईचारा का प्रतीक बने आगे जाकर। हिंदू, ईसाई सब जितने भी हैं एक हम सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के देखते हैं हम सब एक दूसरे के भाईचारे का नाते हमने सब दुआओं से खुदा से मांगी है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। आखिर में धर्म से जुड़ी खबर। सावन का महीना देवाधिदेव महादेव को खास प्रिय है। फिर सावन के शिवरात्रि का तो कहना ही क्या। शुक्रवार को शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज रही। वहीं नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से टाउन में भंडारा लगाया गया। नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से टाउन में भंडारा लगाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट भोजन करवाने की व्यवस्था रही। अध्यक्ष अश्विनी नारंग, महावीर शर्मा और रोहतास शर्मा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नीलकंठ सेवा समिति की तरफ से भंडारा लगाया गया है, जिसके अंदर खीर, पूड़ी, सब्जी वगैरह सभी आइटम रखी हुई है। और भंडारा सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक 4 बजे तक चलाने का विचार है। और जिसमें भोलेनाथ की कृपा से सभी मेंबर और यहाँ के इसारिया मार्केट से लोग बाग सब मिल करके अपना सहयोग दे करके और ये भंडारा लगाया जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।